हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे एक्सपर्ट चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 6 के साथ। हम देखते हैं कि अब तांजीरो अपने डीमन स्लेयर वाली यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो जाता है। साकोंजी उसे बताते हैं कि ये यूनिफॉर्म एक स्पेशल फाइबर से बनी है जो तुम्हें आग, पानी और कई सारे छोटे डीमन के अटैक से बचा के रखेगी, और ये काफी हल्की भी है। साकोंजी आगे बताते हैं कि तुम्हारी तलवार ब्लैक कलर की बन गई है, जो कि बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन मैंने सुना है कि काले कलर की तलवार को अब शुगन माना जाता है। तांजीरो शौक हो जाता है और पूछता है इसका क्या मतलब है। साकोंजी कहते हैं कि इस तरह की तलवार को चलाने वाले लोगों के आगे बढ़ने की चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन इस बात से तांजीरो को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ नेजुको को इंसान बनाना होता है और इसीलिए वह इतनी मेहनत कर रहा है। अब साकोंजी तांजीरो को एक बॉक्स देते हैं ताकि उसमें वो नेजुको को बिठाकर घूम सके। वो बताते हैं कि उन्होंने उसे एक बहुत हल्की लकड़ी से बनाया है, तो तांजीरो को वह भारी नहीं लगेगा, और उसे उन्होंने एक लोहे से जोड़ा है जिससे वो आसानी से टूटेगा भी नहीं। तांजीरो बॉक्स उठाता है और वो देखता है कि ये सच में बहुत हल्का है। फिर वो नेजुको के पास जाके उसे बॉक्स में आने को कहता है। थोड़ी देर बाद नेजुको बॉक्स में आ जाती है। अगली सुबह दोनों अपने नॉर्थ वेस्ट के सफर पर निकल जाते हैं और साकोंजी भी उन्हें खुशी से अलविदा कह देता है। रास्ते में तांजीरो नेजुको से पूछता है कि तुम्हारा क्या हाल है, पर नेजुको आगे से कोई जवाब नहीं देती, जिस पर उसे साकोंजी की कही बात याद आती है कि नेजुको एक इंसान खाने वाली डीमन की तरह नहीं है, बल्कि वो सो के खुद को रिकवर करने की कोशिश करती है। और तांजीरो समझ जाता है कि नेजुको अभी भी सो रही है और वो आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद तांजीरो उस नॉर्थ वेस्ट के गांव में पहुंच जाता है। रास्ते में उसे एक घायल आदमी कुजुमी मिलता है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये वही है जिसकी गर्लफ्रेंड रात को गायब हुई थी। तांजीरो ये सुन लेता है और कुजुमी को आवाज देकर रोकता है। वो फिर उससे पूछता है कि पिछली रात को असल में हुआ क्या था। काजुमी उसे सब बताता है और उस जगह लाता है जहाँ से वो लड़की गायब हुई थी। वो कहता है कि तुम्हें भी मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा, मगर वो यहीं से अचानक गायब हो गई है। लेकिन तांजीरो को उस पे यकीन होता है और वो कहता है कि मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ ताकि उसकी और बाकी लोगों की मदद कर सकूं। फिर तांजीरो जमीन को सूंघना शुरू कर देता है जिससे वो डीमन की स्मेल से उस तक पहुँच जाए। उसे डीमन की स्मेल हवा में महसूस होने लगती है, मगर वो स्मेल काफी हल्की होती है। वहीं काजुमी सोचता है कि ये बच्चा कौन है और क्या कर रहा है। काजुमी को फिर याद आता है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड के डैड ने उसे इतना मारा था, क्योंकि उसकी वजह से उनकी बेटी गायब हो गई थी। उसी की वजह से उसे इतनी चोट लगी है। अब तांजीरो उसी स्मेल का पीछा करते करते पूरे टाउन में घूमने लगता है और काजुमी भी उसके साथ आता है। शहर के सभी लोग भी उन्हें ही देखते रहते हैं। ऐसा करते करते शाम हो जाती है और काजुमी कहता है कि वो डीमन खतरनाक है, और तांजीरो कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ और उसे रोकने ही यहाँ आया हूँ। कुछ ही देर में रात हो जाती है और काजुमी उसे वापस जाने को कहता है, पर तांजीरो आगे से मना कर देता है और कहता है कि हमें डीमन को अभी ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो रात के टाइम ही बाहर निकलता है। मैं डीमन को कहीं आसपास ही फील कर रहा हूँ। तांजीरो की ये बात सुन के काजुमी को लगने लगता है कि ये शायद डीमन स्लेयर है, पर वो उससे पूछने में घबराता है। अभी शहर के एक घर में एक माँ अपनी बेटी को कहती है कि तुम बाहर मत जाना, अभी रात हो गई है। वो लड़की अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगती है। हम देखते हैं कि एक काला साया उसका पीछा कर रहा था। लड़की अपने कमरे में आकर सो जाती है और सोचती है कि जो लड़कियां गायब हुई हैं उनके साथ क्या हुआ होगा, और वो काला साया उसके पूरे बेड के नीचे फैल जाता है। लड़की के मुंह के पास दो हाथ निकल के आते हैं और वो उस लड़की का मुंह बंद करके अपने साथ नीचे खींच लेता है। इधर तांजीरो को तुरंत ही उस डीमन की स्मेल आ जाती है। तांजीरो उसकी तरफ भागता हुआ आता है और एक दीवार के पास आकर रुकता है और सोचता है कि वो डीमन कहीं आसपास ही है। काजुमी भी उसके पीछे आता है और सोचता है कि ये कितना तेज भाग रहा है, और उसे यकीन हो जाता है कि ये एक डीमन स्लेयर है। तांजीरो को आ रही स्मेल बहुत तेज हो जाती है, जिससे वो जमीन में अपनी तलवार मारता है और वो तलवार डीमन की टांग में जा लगती है। तांजीरो को उस काले साए में वो लड़की दिख जाती है, तो वो उसे डीमन से छुड़ाकर उसे बाहर खींच लेता है, और वो लड़की बेहोश हो चुकी थी। और फिर वो काले साए में से डीमन भी बाहर आता है और तांजीरो को देख के गुस्से से अपने दांत घीसने लगता है। तांजीरो की तलवार से उसे चोट लगी होती है, जो
की वापस हील हो जाती है और वो डीमन वापस जमीन में चला जाता है। काजुमी पूछता है कि ये क्या चीज है, जिस पर टांजिरो काजुमी को उस लड़की को पकड़ने को बोलता है और बोलता है कि तुम दोनों मेरे पास ही रहना ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। फिर वो डीमन को ढूंढने आगे बढ़ने लगता है। वो सोचता है कि हवा में से निकल कर भी आ जाए तो उसे अजीब नहीं लगेगा और साफ पता चल रहा था कि ये डीमन ब्लड डीमन आर्ट का यूज कर रहा था। इसके बाद टांजिरो को फिर से डीमन की स्मेल आती है, लेकिन अब जमीन में से एक नहीं, दो नहीं, तीन डीमन बाहर निकल के टांजिरो को पकड़ने की कोशिश करते हैं। टांजिरो घबरा के जंप करता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें साकोंजी ने टांजिरो को बताया था कि सिर्फ एक डीमन है जिसके ब्लड से बाकी डीमन में बदल सकते हैं, बल्कि ये पहला इंसान है जो डीमन में बदला था और हजारों सालों से अब तक जिंदा है और उस डीमन का नाम है मुजान किबुत्सुजी। साकोंजी आगे बताते हैं कि उस डीमन ने ही तुम्हारी फैमिली पर अटैक किया होगा, तो वही डीमन तुम्हारा टारगेट है, तो शायद वही नाजुको को वापस इंसान बना सकता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। टांजिरो उन तीनों डीमन पर अपना वाटरफॉल अटैक कर देता है, पर उसका अटैक मिस हो जाता है और सिर्फ उन डीमन के हाथ ही कटते हैं। तीनों डीमन वापस जमीन में चले जाते हैं, जिससे टांजिरो को पता चलता है कि उन तीनों की स्मेल सेम है। वो सोचता है कि डीमन कभी भी साथ में काम नहीं करते, तो ये सब साथ में कैसे काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये एक ही डीमन है जिसने 3 रूप लिए हुए हों। डीमंस के हाथ कट गए थे, पर लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनकी हीलिंग पावर बहुत ही ज्यादा होती है और उनमें से एक उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। टांजिरो को इसकी भनक लग जाती है और वो वापस वाटर व्हील अटैक करता है, मगर उसका अटैक फिर से मिस हो जाता है क्योंकि ये डीमन बहुत ही तेज हैं। मगर वो जैसे तैसे उस लड़की को बचा लेता है और सोचता है कि इन दोनों के यहाँ रहते हुए मैं फुल स्विंग यूज नहीं कर पा रहा, और साथ ही टांजिरो इन डीमन से पूछना चाहता था कि मुजान नाम का डीमन उसे कहाँ मिलेगा या वो नेजुको को वापस इंसान कैसे बना सकता है। और तभी 3 में से एक डीमन बाहर निकल के आता है और टांजिरो के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम इस लड़की को छोड़ के यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये लड़की 16 साल की हो चुकी है और हर सेकंड बढ़ते बढ़ते इसका टेस्ट कम हो रहा है और जल्दी ही कुछ नहीं बचेगा। और तभी पीछे से एक सिंग वाला डीमन निकल के बाहर आता है और उसे शांत हो जाने को कहता है। वो कहता है कि टेंशन मत लो, मैंने वैसे भी 16 साल की कई सारी लड़कियां खा ली हैं, तो एक लड़की के जाने से कुछ नहीं होगा। और पहला डीमन नहीं मानता और बोलता है कि मैं सभी लड़कियों को खाना चाहता हूँ। काजुमी फिर उनको कहता है कि जो लड़की को तुम पिछली रात ले गए थे प्लीज उसको वापस कर दो। तीसरा डीमन भी बाहर आ जाता है और वो सबसे पहले वाले डीमन के साथ अपने दांत घिसने लगता है, जिससे बहुत तेज आवाज आने लगती है। मेन डीमन उस लड़की का नाम याद करता है और अपना कोड खोल के अपना कलेक्शन दिखाता है। उस कलेक्शन में वो सभी लड़कियों की एक छोटी चीज कलेक्ट करता है जिन्हें उसने खाया होता है, और वह काजुमी से कहता है कि ये वही लड़की है ना जो रेड कलर का रिबन लगाती है। काजुमी देखता है कि डीमन के कोट के ऊपर उसकी गर्लफ्रेंड का रिबन है, मतलब उसने उसे खा लिया है, और काजुमी ये देख के रोना शुरू कर देता है। डीमंस वापस जमीन में चले जाते हैं और दोबारा मिलके टांजिरो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और टांजिरो अभी भी ठीक से उन पे अटैक नहीं कर पा रहा था और बस बचने की कोशिश करता रहता है। और एक डीमन बिल्कुल टांजिरो के पास आ ही गया होता है और तभी नेजुको बाहर निकल के उस डीमन को एक लात मारती है। मेन डीमन ये देख के शॉक हो जाता है कि नेजुको भी एक डीमन होकर इंसानों का साथ दे रही है, और कहता है कि एक डीमन और इंसान साथ में होकर कैसे काम कर सकते हैं, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। तो वो और बाकी डीमन वापस जमीन में चले जाते हैं। नेजुको वापस मुड़ के उस लड़की और काजुमी को देखती है और उसे उनमें अपनी फैमिली दिखाई देने लगती है, और नेजुको उन्हें प्यार भरी नजरों से देखने लग जाती है। और टांजिरो को साकोंजी की कही बात याद आती है। साकोंजी बताते हैं कि नेजुको के सोते टाइम उन्होंने नेजुको को हिप्नोटाइज कर उसके दिमाग में ये बात डाल दी थी कि सभी इंसान उसकी फैमिली है और सभी डीमंस उसके दुश्मन है, और इसीलिए नेजुको को लगता है कि टांजिरो के साथ वो लड़की और लड़का उसकी फैमिली है और वह उन्हें डीमन से प्रोटेक्ट करेगी। डीमंस वापस बाहर आ जाते हैं। इसके बाद नेजुको भाग के एक डीमन की तरफ जाती है उस पे अटैक करने के लिए, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगले एपिसोड में हमें पता लगेगा कि ये डॉग इस डीमन को हरा पाते हैं या नहीं, और टांजिरो क्या मुजान को खोज पाएगा। ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के साथ।